20 सितंबर 2023 ये दिन ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर नौहरा शेख मैम का सपना पूरा हुआ। 20 सालों से नौहरा शेख मैम ने जो सपना देखा था वो आज जाकर पूरा हुआ। संसद और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। महिला आरक्षण बिल संसद में सिर्फ दोबारा पेश ही नहीं किया गया, बल्कि पूरे बहुमत के साथ बिल पास भी हुआ है। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के कार्यकर्ता को और तमाम देश के महिलाओं को आज मैं ये खुशखबरी और मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ, जो कल पार्लियामेंट में 33% की जो रिजर्वेशन बिल है, जो महिलाओं के हित में है, महिलाओं के हक में है, महिलाओं के आरक्षण में है, वो बिल पास हो गई। हम 700+ डिस्ट्रिक्ट से ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के कार्यकर्ता, कमिटीज और देश के सभी महिलाओं और देश की प्यारी बेटी डॉक्टर नौहरा शेख मैम की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सभी एमपीज को दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने भी इस बिल में समर्थन किया। मैं सैल्यूट करती हूँ वो तमाम भाइयों को जो 542 हमारे भाइयों ने, लोकसभा के भाइयों ने इनको समर्थन करके वोट दिया और महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए इस बिल को पास करने के लिए हमारे भाइयों ने जो है वोट दिया। मैं सैल्यूट करती हूँ उन भाइयों को। ये बिल पास होने में डॉक्टर नौहरा शेख मैम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल और कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 20 साल से भी ज्यादा समय से डॉक्टर नौहरा शेख मैम समय समय पर सरकार के सामने ये मांग रखती आई है। जब महिलाओं के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था, तब डॉक्टर नौहरा शेख मैम ने 700+ डिस्ट्रिक्ट में अपनी टीम को भेजकर न जाने कितनी महिलाओं की मदद की है और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया है। आखिरकार उनका और देश की महिलाओं का जो सपना था कि पार्लियामेंट में 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहे, वो पूरा हुआ। 20 साल से इस पर मैं आवाज उठाई थी। आज हमारे महिलाओं की जीत हुई, हमारी सारी महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जीत हुई। महिला एम्पावरमेंट पार्टी का नाम रखकर नेशनल पार्टी बनाने का मकसद भी यही था कि महिलाओं को देश में जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा मिले, उनको जो है रिजर्वेशन मिले, उनको हिस्सा मिले, यही मेरा मकसद था। श्री नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर नौहरा शेख मैम और सभी महिलाओं की तरफ से दिल से धन्यवाद। सच में उन्होंने पहले महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक खत्म करके और अब 27 साल से पेंडिंग इस बिल को पास करके एक मिसाल कायम की है। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बड़ा हिम्मत का काम किया है। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये बिल पर नजर नहीं किया था, गौर नहीं किया था कि इस बिल को क्या किया जाए, मगर आपने उसका रास्ता भी निकाला और उसका सॉल्यूशन भी निकाला। इस बिल के माध्यम से महिलाएं निर्वाचनीय पदों में अपनी प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकती है, जिससे उनकी आवाज सरकार में अच्छी तरह से सुनी जाएगी। एमएबी पार्टी और डॉक्टर नौहरा शेख मैम तो ये काम आपके लिए सालों से करती आ रही है, पर इस बिल की मदद से ये काम वो और भी अच्छे तरीके से कर पाएगी। डॉक्टर नौहरा शेख मैम ने कहा कि 543 सीट्स में से केवल 78 सीट्स महिलाएं जीत कर आती थी, लेकिन अब इस बिल के पास होने की वजह से लगभग 181 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। जैसे डॉक्टर नौहरा शेख मैम कहती है कि एक घर को आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वैसे ही देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब 1/3 महिला नेतृत्व करेगी तो देश की सभी महिलाएं सशक्त महसूस करेगी। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जब ये कहा कि यहाँ बात किसी पार्टी की नहीं बल्कि मेरे माँ और बहनों की हो रही है, इस बात ने डॉक्टर नौहरा शेख मैम के दिल को छू लिया और उन्होंने अमित शाह जी की बहुत सराहना भी की और उन्हें अब तक का बेस्ट होम मिनिस्टर भी कहा। अमित शाह जी की एक 2-3 बातें थे जो इस तरह की बातें थे कि जो हर इंसान के दिल को छू जाते हैं। अमित शाह जी ने ये बात कही कि यहाँ बात बिल की नहीं चल रही है, यहाँ बात बिल की नहीं हो रही है, यहाँ बात मेरे माँ बहनों के सम्मान की बात हो रही है। यहाँ पर समर्थन करना समर्थन ना करने की कोई बात नहीं है।
समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये माँ बहनों की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। ये बात तो सुनकर रात भर आंखों से आंसू निकलते रहे कि आपकी सोच को मैं सैल्यूट करती हूँ अमित शाह जी। कैसे चीप पॉलिटिक्स से हटकर बीजेपी समय समय पर देश के हित में फैसले लेती है, मानना पड़ेगा। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की कुछ बातों ने हमारे दिल को हिलाया है और हमारे दिल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किए हैं। बहुत सारे देश में प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके लेवल में उन्होंने काम किया है, मगर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया है वो हजारों साल तक रोशन रहेगा। डॉक्टर नौहरा शेख मैम ने आगे कहा कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार का इस महत्वपूर्ण कदम का स्वागत करते हैं। एक बार ये बिल कानून बन जाए तो लाखों महिलाओं को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। पार्टी के आगे के लक्ष्य के बारे में बात करते हुए मैम ने कहा कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी का मेन एजेंडा है इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना। डॉक्टर नौहरा शेख मैम का कहना है कि उनकी पार्टी महिलाओं को अधिकतम प्रतिनिधित्व देगी और अपकमिंग इलेक्शंस में महिलाओं को रिप्रेजेंट करेगी, जिसमें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी शामिल है। फिर से देश की सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर नौहरा शेख मैम कदम कदम पर आपके साथ है। एमएपी पार्टी इस बिल का दिल से समर्थन करती है और गवर्नमेंट के साथ खड़ी है महिलाओं की हर परेशानी दूर करने के लिए। देश के तमाम 70 करोड़ महिलाएं ही 70 करोड़ वुमेन्स इस देश के अंदर हैं, तो उन सारे महिलाओं को मुबारकबादी हो। डॉक्टर नौहरा शेख मैम का सिर्फ एक ही सपना, सबसे प्यारा देश हो अपना, घर घर में हो खुशहाली। डॉक्टर नौहरा शेख मैम अब नहीं रुकने वाली।